नमस्ते, प्रणाम। मैं रामो सिंह, लीगल एडवाइजर सल्ले आज आपके बीच में मोटर इंश्योरेंस का टॉपिक चल रहा है। लीगल एक्सपर्ट चल रहे हैं, उसी पे ही हम बहुत ज़्यादा लीगल नहीं बता रहे हैं। लीगल तो बहुत ज़्यादा है। लीगल का मतलब लीगल में तो अपने कानून के हिसाब से हम देखने लग जाते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी बातें हम जोड़ देते हैं, लेकिन उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं लीगल है। लेकिन लीगल जो चीज़ें हैं, जो लीगलिटी है उसमें, इंश्योरेंस की जो लीगलिटी है उस पर चल रहा है। ये 5वां वीडियो है। संजोग से मोटर पॉलिसीज़ का पार्ट आ गया है कि मोटर पॉलिसीज़ कितनी होती हैं। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे कैसे प्रोसेस है, MSCT क्या है और लाइबिलिटी के क्लेम कैसे लिए जाएंगे। उसके बाद जो है ना एक्ट इंश्योरेंस क्या है, उससे पहले भी एक्ट इंश्योरेंस क्या है, ओडी का इंश्योरेंस, उसके विषय में विस्तार में आगे देखेंगे। अभी ओडी के विषय में भी समझ में आया कंटेंट क्या है। अब मोटर की पॉलिसीज़ हैं, एक जनरल व्यू है, इस पर ज़्यादा नहीं है। मोटर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज गवर्न बाय द टैरिफ सिंस 1970 से टैरिफ से कंट्रोल हो रहा था। अमेंडमेंट ओवर द ईयर, द लास्ट बीइंग इन जुलाई 2023। इसमें बार बार अमेंडमेंट भी होते थे, लेकिन जुलाई 2002 में इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। टैरिफ्स बट डिसकंटिन्यूड ऑन 1 जनवरी 2007 में एक नोटिफिकेशन आया था, इनको डिटैरिफ कर दिया गया था। हाउएवर द पॉलिसी वर्डिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूड अंटिल सच टाइम के IRDA परमिट द चेंज इन द पॉलिसी वर्डिंग। पॉलिसी वर्डिंग में अगर IRDA कोई चेंज सजेस्ट करती है तो भी चेंज होगा, बाकी पॉलिसी वर्डिंग सभी ने डाल रखी है। सारे प्राइवेट गवर्नमेंट सबके इंश्योरेंस वाले जो भी आपकी पॉलिसी है, हर पॉलिसी की वर्डिंग दिया हुआ है, और आप उसमें से देख करके क्लेम को भी प्रोसेस कर सकते हैं, क्लेम को असेस कर सकते हैं, क्लेम की टेक्निकलिटी को देख सकते हैं, रिजेक्शन कैसे हो जाएगा, रिप्यूडिएशन कैसे हो जाएगा और कैसे क्लेम मिलेगा। ये तीनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो क्लेम को पास करते हैं। पास करने का मतलब जो लोग क्लेम के असेसर हैं, जो लोग क्लेम को प्रोसेस करते हैं और जिनका क्लेम होता है। द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज आर नाउ टर्म्ड एज स्टैंडर्ड पॉलिसीज विथ इंश्योरेंस टू फ्री टू प्रोवाइड एड ऑन कवर्स एज अप्रूव्ड बाय द IRDA अंडर द फाइल एंड यूज गाइडलाइंस। फाइल एंड यूज गाइडलाइंस की ये पहले से ही आ गया। फाइल एंड यूज गाइडलाइंस में सभी इंश्योरेंस को फ्री थे कि वो किस में एड ऑन कवरेज दे सकते हैं, क्या क्या कवरेज दे सकते हैं, अपने हिसाब से परिभाषित करके दें, और फाइल एंड यूज में IRDA को बताएंगे हमने ये पॉलिसी, ये प्रोडक्ट हम इस तरह से दे रहे हैं। लाइबिलिटी ओनली इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइबिलिटी ओनली पॉलिसीज। दिस फॉर्म applies uniformly to all classes of the vehicles, whether private cars, commercial cars, motorcycles, motor scooters, and suitable amendment in limitation to use and some policy conditions। लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी, लाइबिलिटी के विषय में अभी पहले भी हमने देखा, लाइबिलिटी का इसमें भी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये एक्ट से के अधीन है। ये इसलिए पूरा लीगल है, ये पूरा लीगल है और लीगलिटी के हिसाब से इसको क्लेम को प्रोसेस होना है, क्लेम को बनना है, क्लेम का जो भी लॉ चेक करेंगे, कंप्लेंट करेंगे या जो भी एडवोकेसी करेंगे वो भी उसी पर डिपेंड है। पैकेज पॉलिसी, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी हो गया। पैकेज पॉलिसी है प्रोवाइड्स वाइडर कवर ऑन डैमेज। अब आया ऑन डैमेज, मतलब छोटा सा है। ऑन डैमेज का मतलब है कि आपका एग्रीमेंट, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एग्रीमेंट की मेरी गाड़ी में अगर कोई डैमेज आता है, चाहे मेरी गलती से चाहे किसी और की गलती से, नेग्लिजेंस से, ग्रॉस नेग्लिजेंस से नहीं, नेग्लिजेंस से, तो वो कवर हो जाते हैं। वो मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, बस सब है, उसमें सब आ जाते हैं। लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू ऑल क्लासेस ऑफ व्हीकल्स विद सूटेबल अमेंडमेंट इन द लिमिटेशन एज टू यूज। वो अमेंडमेंट हुए हैं और लिमिटेशन भी है, और फाइल एंड यूज के हिसाब से भी जो है वो कर सकते हैं, जिनमें वो देंगे उसी हिसाब से करना। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, तीसरी पार्टी को कैसे? द पॉलिसी कवर द इंश्योर्स लीगल लाइबिलिटी फॉर एक्सीडेंट occurring out of the use of the vehicle in a public place anywhere in India. This liability is subject to the limit of the liability as laid down in the policy schedule. It includes claimant's cost and expenses. Claimant expenses and cost. The limit as stated in the policy schedules are as follow। जो भी है उनमें दिया है, पुराना है, अभी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अमाउंट चेंज हो गए हैं, सारे चेंज हो गए। डेथ एंड बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन सो फार एज इज नेसेसरी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। लाइबिलिटी एज इंक्लूड को भी ये डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अप टू द लिमिट, एक लिमिट में जो भी अभी इस समय चल रहा है। इन द केस ऑफ द गुड्स व्हीकल, द ओनर ऑफ द गुड्स एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव ट्रेवलिंग विद द गुड्स इज आल्सो कवर्ड। ये भी कवर्ड है, जो बैठा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव वो उसका गुड।
इन द केस ऑफ पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हायर आर रिवार्ड द पैसेंजर्स आर आल्सो कवर्ड, पैसेंजर को भी कवर किया गया है, प्रीमियम दे करके कवर कर लिए गए। इन कमर्शियल व्हीकल्स इम्प्लॉइज कनेक्टेड विद द रनिंग ऑफ द व्हीकल, ड्राइवर, कंडक्टर, लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेटर्स एंटाइटल्ड एज पर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। मान लीजिए अब गाड़ी में बहुत चीज़ें लोड करी जाती हैं, तो 4-6 आदमी लोडर गए तो वो वर्कमैन कंपनसेशन में हो जाते हैं कवर। डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अप टू द लिमिट, अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट तक उनको मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट टू ओनर ड्राइवर, ओनर ड्राइवर का पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर है, ओनर और ड्राइवर दोनों को। ओनर ड्राइवर, जो ओनर ड्राइवर है, द ओनर ऑफ एन इंश्योर्ड व्हीकल इज टर्म्ड एज ए ओनर ड्राइवर। ओनर ड्राइवर का मतलब यह हुआ कि जब गाड़ी मेरी है और मैं ही चला रहा हूँ और मैं ही ड्राइवर हूँ तो वो वही ओनर ड्राइवर हो। दिस कवर इज प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिविजुअल ओन्ड व्हीकल्स, इंडिविजुअली ओन्ड व्हीकल, क्यों कंपनी में डिसाइड नहीं हो पाएगा ना कौन मालिक असल में है। व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव दिस कवर। This provision was included in liability policy as it was observed that the most motor accidents, no other vehicle was involved and the owner traveling in the vehicle suffering injury। कई बार ऐसा होता है ट्रकों में जो है ना, मालिक लोग कंट्रोल रखने के लिए अपने आप चला करते थे, ड्राइवर चलाता था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, मालिक मर गया तो वो कवरेज था उसका, या मालिक चला रहा है वो मर गया तो वो कवरेज था। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे कंपनसेशन टू द ओनर ड्राइवर फॉर बॉडली इंजुरी, डेथ इन द इवेंट ऑफ द एक्सीडेंट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द व्हीकल और whilst driving or mounting or dismounting or traveling as a co-driver caused by the accidental violent external and visible means 6 calendar month of such injury। उसमें इंजरी को इन्होंने प्रभावित किया, डेथ हो गया तो 100% देना है। और 2 limbs or sight of 2 eyes or 1 limb, 2 limbs, loss of 2 limbs or sight of 2 eyes, दो ही आँख होती है, दोनों आँख का, और 1 लिप, कोई एक अंग, एंड ए साइट ऑफ 1 आई 100%, लॉस ऑफ 1 लिम और साइट ऑफ 1 आई 50%, एक आई और एक लिम, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 100%। ये 100% क्लेम देना है, जो भी फिक्स हुआ है वो देना होगा। प्रोवाइडेड दैट द टोटल कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड रुपीज़, जो उसमें पॉलिसी में लिखा हुआ है। इन केस ऑफ 2 व्हीलर्स जो लिखा हुआ है, the injury must not be intentional and person must not be under intoxication, इंटॉक्सिकेशन में नहीं होना चाहिए और जानबूझ करके नहीं होना चाहिए। जो इंजरी है वो इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए। द ओनर ड्राइवर मस्ट बी द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द व्हीकल इंश्योर्ड एंड होल्डिंग ए वैलिड इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस एज पर रूल 3 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल। ओनर ड्राइवर का मतलब यह हुआ कि जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। कल को बेटा भी कह सकता है मैं भी मालिक हूँ, ऐसा नहीं है। मोटर व्हीकल में जो रजिस्टर्ड आदमी है उसी को ओनर ड्राइवर बोलेंगे। बेटा, बेटी, बहू, पतो जो भी है वो नहीं आएंगे। द कंपनी विल आल्सो पे ऑल कास्ट एंड एक्सपेंसेस इंक्लूड विद इन रिटन कंसेंट। एनी person driving the vehicle with insured consent will also be covered as if insurer under the policy। अगर वो कोई किसी को चलाने के लिए दे रहा है तो भी कवर किया जा सकता है, लेकिन उसमें कवर होना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन द लीगल हेयर्स और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी ट्रीटेड एज इफ इंश्योर्ड। जो है, जो उसके लीगल हेयर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको माना जाएगा कि ये इंश्योर्ड है। द कंपनी में एट इट्स ओन ऑप्शन अरेंज फॉर ए रिप्रेजेंटेशन at any inquest or fatal inquiry for any third party death and undertake the defense of the proceeding in any court of law involving insured vehicle। जो भी है, ये तो कोर्ट केस है, कोर्ट में सबको राइट है। नेमोजिडस काजस हुआ का मतलब दोनों पक्षों को कोई भी आदमी जा सकता है, एवरी पार्टी को सुनने का हक है, वो जाएंगे। अवॉइडेंस ऑफ द सर्टेन टर्म्स एंड avoidance of the certain terms and right of recovery। The insured persons are entitled to the benefit in terms of the Motor Vehicle Act। No provision in the policy shall affect the right of any person indemnified by the policy to recover an amount by virtue of the Motor Vehicle Act के माध्यम से। Application for limit of indemnity। In the event of any accident involving indemnity to more than one person may or any limitation in the form of the policy on amount of any indemnity shall apply to aggregate amount of indemnity to all persons indemnified and as such indemnity shall apply in priority to the insured।
जनरल एक्सक्लूजन क्या है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल चीज़ थी, सेल अप्लाई टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एन्युटी, अब एग्रीगेट अमाउंट को मांगेगा। द कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर एनी, जनरल एक्सक्लूजन्स में है द कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर एनी क्लेम, क्या क्या, व्हेन द व्हीकल इज यूज्ड इन ब्रीच ऑफ द लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन है और उसका ब्रीच कर रहा है, यूज को ब्रीच कर रहा है तो भी नहीं। कंट्रावेंशन ऑफ द ड्राइवर का लाइसेंस है ही नहीं तो भी नहीं। कंटेक्चुअल लाइबिलिटी क्लेम्स में भी नहीं। लाइबिलिटी टू एम्प्लॉई अदर देन दोज कनेक्टेड विद द ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल, जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं उनको तो लिया जाएगा लेकिन और लोगों को नहीं लेंगे। फॉर एम्प्लॉइज कनेक्टेड विद द ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल इट इज़ द टर्म्स ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट फॉर प्रोवाइडेड द एक्सीडेंट अराइजेज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो गाड़ी में 2-4 लोग लोडिंग वोडिंग करने के लिए होते हैं, वर्कर टाइप के होते हैं, वो इसमें नहीं है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर इसके अलावा जो भी लोग हैं उनको वर्कमैन कंपनसेशन से। पैसेंजर्स कैरीड बाय द रीजन आर इन ए परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर कवर्ड, पैसेंजर टू भी कवर है। एनी लाइबिलिटी टू पैसेंजर ट्रेवलिंग एंटरिंग माउंटिंग एंड अलाइटिंग and vehicle other than under the motor vehicle act, employee traveling as a passenger is not covered. employee अगर पैसेंजर के रूम में कवर कर रहा है, वो मतलब चल रहा है गाड़ी में सफ़र कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा, पैसेंजर नहीं माना जाएगा। पैसेंजर ट्रेवलिंग इन ए पब्लिक पैसेंजर व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड अंडर द एफबी एक्ट, पैसेंजर्स इन अ प्राइवेट व्हीकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड। पब्लिक व्हीकल में तो कवर ही रहेगा, वो तो कवर रहेगा। लॉसेस arising directly and indirectly war alike periods ये एक्सक्लूजन में है। एनी लाइबिलिटी arising directly or indirectly from nuclear weapons भी कवर नहीं है। कंडीशंस में द पॉलिसी एंड द शेड्यूल shall be read together, पॉलिसी और शेड्यूल दोनों को साथ में पढ़ना होगा। ऑल वर्ड्स डिफाइंड अंडर द पॉलिसी shall carry the same meaning wherever they may appear in policy or schedule. Notification of the claim, notice in writing to be given to the company immediately आपको देना है। नो एडमिशन ऑफर प्रॉमिस और पेमेंट, कोई एडमिशन तुरंत नहीं। द इंश्योर्ड कैन नॉट कमिट टू एनी एडमिशन एंड सेटलमेंट विदाउट कंपनीज प्रायर रिटन कंसेंट, के बिना कुछ राइटिंग में कोई मान्यता नहीं है। इंश्योरेंस कैन टेक ओवर द डिफरेंस एंड सेटलमेंट ऑन दियर डिस्क्रिप्शन, और वो जो भी पेमेंट देंगे वो सब भैया पूरा बाकायदा लड़ करके ही दिया जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा, और नियम कायदे से दिया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, इंश्योर्ड शैल टेक ऑल स्टेप टू मेंटेन, अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना पड़ेगा। और सब ये तो जैसे आप शुद्ध आदमी की तरह, एक प्रूडेंट माइंड की तरह अपना गाड़ी घोड़ा रखते हैं, अपना घर रखते हैं, अपना मकान रखते हैं, अपना शरीर रख रखाव करते हैं, उसी तरह से उसको भी देखना पड़ेगा। कंसिलेशन, द इंश्योरर कैन कैंसिल द पॉलिसी बाय गिविंग 7 days नोटिस, 7 दिनों के नोटिस में वो पॉलिसी कैंसिल कर देंगे। एंड लास्ट नोन एड्रेस पे चिट्ठी भेज देंगे। द इंश्योरर टू रिटेन प्रीमियम एंड प्रो रेटा बेसिस, अगर कोई आदमी जो है ना उसको प्रो रेटा बेस पे उसको प्रीमियम भी वापस दे देंगे। कंट्रीब्यूशन, इफ मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फॉर द सेम लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी के लिए 2 पॉलिसियाँ ली गई हैं तो वहाँ इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट ए रेटेबल प्रोपोर्शन ऑफ एनी कंपनसेशन कास्ट और एक्सपेंसेज, और कंट्रीब्यूशन उनके प्रोपोर्शनेट बेस पे होगा, प्रोपोर्शनेट बेस पे, शेयर बेस पे होगा। आर्बिट्रेशन, हाँ आर्बिट्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन आर्बिट्रेशन होता बहुत कम है। All disputes on the quantum on claims shall be referred to the decisions and sole arbitrator appointed by the parties of the dispute in writing within 30 days of the invocation of arbitration by any party. If they are unable to agree on sole arbitrator, then panel of 3 arbitrators to be appointed, one each by each party to the dispute, and the third by the 2 arbitrators. The third arbitrator will be presiding arbitrator and will conduct the proceeding according to the Arbitration Act 1996. Arbitration Act 1996 के अनुसार 2 पार्टियां हैं, एक उनका आर्बिट्रेटर, एक इनका आर्बिट्रेटर, एक आर्बिट्रेटर किसी का नहीं, वही प्रिसाइड करेगा और दोनों फैसला जहाँ पे 2:1 आ जाएगा वही फैसला हो जाएगा। नो सूट और एक्शन कैन बी टेकन अनलेस आर्बिट्रेशन अवार्ड हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड आ जाए तभी तो सूट दाखिल करेंगे। If insurer reject claim and insured does not file a suit in the court of law within 12 months of the rejection, then it will be presumed that the claim has been abandoned and not recoverable. 12 महीनों के अंदर आपने नहीं कोई क्लेम किया, आगे कोर्ट में बढ़े नहीं, तो मान के चला जाएगा कि आप एकदम से उस क्लेम को छोड़ रहे हैं। ड्यू ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रेसिडेंट टू लाइबिलिटी,
The insured is required to observe and fulfill all the terms and conditions of the policy. All statement and answers in the proposal form are to be made truthfully by the insured. proposal form में जो भी शुद्धता के साथ भरना होगा, जो भी आपकी जानकारी में अच्छी जानकारी वही भरी. Transfer of the policy in the event of the death of the insured. In the event of the death of insured, the policy will remain valid for 3 months from the date and until expiry of the policy. Whichever happens earlier, the legal heirs are required to have the policy transferred in their name and take a fresh policy within this period. To obtain the transfer or new policy, the legal heir is required to make an application to the insurer within the time allowed and submit along with the following documents. डेथ सर्टिफिकेट ले जाना होगा, प्रूफ ऑफ टाइटल ले जाना होगा, व्हीकल ले जाना होगा एंड ओरिजिनल पॉलिसी ले जाना होगा. ये 3 महीने तक जो है ना आपके नाम में ट्रांसफ़र हो जाएगी. और जो फ्रेश भी करा सकते हैं, उसी को ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं जब तक है वैलिडिटी रहेगी. द शेड्यूल कंटेन द फॉलोइंग: द पॉलिसी नंबर, इंश्योरर, इंश्योर्ड नेम, एड्रेस एंड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल, इट्स रजिस्ट्रेशन मार्क, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, जो भी और भी कैपेसिटी है, ईयर है, टाइप ऑफ बॉडी है, ये सारे लिखे जाते हैं. जियोग्राफिकल एरिया है, लिमिट ऑफ लाइबिलिटी है, इंजरी है, डेथ है, प्रॉपर्टी डैमेज है, लिमिटेशन टू यूज है. This depends on the category of the vehicle and will differ according as follows: stage carriage, contract carriage, goods carriage, use only under a permit within the meaning of the MB Act. MB Act के अनुसार जो परमिट है, स्टेज कैरेज का अलग परमिट है और जो भी गुड्स कैरेज का अलग परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का अलग परमिट है. ऑल इंडिया जो ना टूर वाली जो हैं वो अलग है. तो सभी का मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से है. ड्राइवर क्लास है, दिस स्टेज द पर्सन, द क्लास ऑफ द पर्सन इज टाइटल टू ड्राइव द व्हीकल. सम एग्जांपल: स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एनी पर्सन इंक्लूडिंग इंश्योर्ड. और हजार्डस गुड चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस अलग से बनाना होता है, कुछ ट्रेनिंग लेनी होती है वो भी. द शेड्यूल इनकॉर्पोरेट द प्रपोजल डिक्लेरेशन देयर आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड इंश्योरर अपीयर. लाइबिलिटी कवर अंडर पैकेज पॉलिसी. जो पैकेज पॉलिसी में लाइबिलिटी कवर क्या है? देयर आर वेरिएशंस बिटवीन द लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी, जो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी है उसमें और इसमें थोड़ा वेरिएशन है. लाइबिलिटी कवर प्रोवाइडेड अंडर द पैकेज पॉलिसी, दी वेरिएशंस आर एज फॉलोज. कैसे हैं? लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी में और ये पैकेज पॉलिसी में थोड़ा सा कवर है. इन द केस ऑफ प्राइवेट कार्स एंड 2 व्हीलर्स, द डेथ एंड बॉडली इंजरी इंक्लूड्स ऑक्यूपेंट्स, पिलियन राइडर्स कैरीड इन द व्हीकल. And for commercial vehicles, it includes loading, unloading operations for goods carriage and vehicle. In the case of the property damage cover, wider liability is being provided. Wider liability जो भी लिखी हुई है उसमें मिलती है. ऑल अदर व्हीकल्स में अभी 15 लाख रुपए तक का है और उसका भी बढ़ गया है प्रॉपर्टी डैमेज का, TPPD का. द पॉलिसी डज नॉट कवर प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट आर इन कंट्रोल ऑफ इंश्योर्ड. जो इंश्योर्ड के कंट्रोल में है या हेल्ड इन ट्रस्ट में है उसको नहीं कवर करती है. दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर्स लाइंग विद इंश्योर्ड इज नॉट कवर्ड. The cover for liability is not restricted to public place. For private cars and 2 wheelers used for personal use in the liability only. Policy is restricted applies to for commercial vehicles. Liability is restricted to public place. Commercial vehicle में public place का है, उनमें public place का नहीं है और वो कहीं भी हो सकता है. Not beyond limits of any carriage way and throughout the, कहीं ऐसा नहीं है कि बाहर हो गया, कोई geographical areas बाहर हो गया, नहीं, उसके अंदर ही. In case of the commercial व्हीकल डैमेज टू ब्रिज, जो गाड़ी से डैमेज हो जाता है, कभी ब्रिज की पुलिया उड़ जाती है, कभी कोई नदी का, नाले का कोई पोल है, कभी खंबा है, कभी बिजली का, ये सब चीज़ें हैं. टोइंग ऑफ द डिसेबल्ड व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी परमिट दिस व्हीकल प्रोवाइड्स इट इज़ नॉट डन फॉर हायर एंड रिवार्ड. द पॉलिसी विल पे फॉर लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ सच टोइंग सर्विस. टोइंग सर्विस के लिए लाइबिलिटी देगा, वो एक फिक्स है, लिमिटेड है. अभी आजकल जो है ना ऐड ऑन में है, बढ़ाया जा सकता है. द लिमिटेशन एज टू यूज द कमर्शियल व्हीकल्स आर द गुड्स कैरिंग व्हीकल में. आइए पहले देखते हैं. यूज ओनली फॉर कैरेज ऑफ गुड्स विद इन मीनिंग ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट एंड द पॉलिसी डज नॉट कवर यूज फॉर ऑर्गेनाइज रेसिंग, पेस मेकिंग, रिलायबिलिटी ट्रायल एंड स्पीड टेस्टिंग. ये सब नहीं है, इन सबको नहीं आप कर सकते, ये प्राइवेट है. यूज वायलेस ड्राइंग ए ट्रेलर एक्सेप्ट द टोइंग एंड फॉर देन द रिवार्ड और वेनी आर डिसेबल्ड मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल. यूज वायलेस ड्राइंग ए ट्रेलर एक्सेप्ट, ये गुड्स व्हीकल है तो उसको गुड्स में इस्तेमाल करेंगे ना, और कामों में नहीं लगाएंगे. यूज़ फॉर कैरिंग पैसेंजर्स इन द व्हीकल, उसमें भी नहीं लगाएंगे. फॉर पैसेंजर्स कैरिंग व्हीकल के लिए क्या है? जब गुड्स व्हीकल है तो पैसेंजर नहीं ले जा सकते हैं और पैसेंजर व्हीकल है तो गुड्स नहीं ले जा सकते हैं. ये यूज़ ओनली फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन अकॉर्डेंस विद द परमिट्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेट कैरेज. कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब
सीधा। स्टेज कवरेज का मतलब है जगह जगह। यूज ऑफ द ऑर्गेनाइज स्पेस रेसिंग वो भी वहाँ पे में नहीं है। और रिलायबिलिटी ट्रायल एंड स्पीड टेस्टिंग बिल्कुल नहीं है, वो नहीं मान्य है, नहीं दिया जाएगा। यूज वाइल इज ड्राइंग इन द ट्रेलर एक्सेप्ट द टोइंग टोइंग अदर देन फॉर रिवार्ड। अगर कोई भी आदमी टोइंग के लिए पैसे लेकर के खींच रहा है तो वो भी नहीं कवर है। एडिशनल कवर्स में क्या है, द लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर एडिशनल रिस्क। एडिशनल रिस्क क्या है, दीज मे बी ऑप्शनल और एसेंशियल। इंक्लूजन ऑफ ईच ऑफ दीज कवर्स इन्वॉल्व्स इन इनकॉर्पोरेटिंग एंड इंडोर्समेंट टू द पॉलिसी। इंडोर्समेंट करेंगे तो आगे बढ़ाएं, वो बढ़ जाएगा। पैसेंजर्स लाइबिलिटी इन पब्लिक पैसेंजर व्हीकल में इसको भी करवा सकते हैं। दिस इज एसेंशियल कवर फॉर ऑल पैसेंजर व्हीकल्स एंड टैक्सीज, बसेस, रिक्शाज मस्ट बी कवर्ड। एडिशनल प्रीमियम इज चार्ज फॉर दिस कवर। पैसेंजर लाइबिलिटी इन पैसेंजर व्हीकल में पक्का करना पड़ेगा। बाई फ्यूल व्हीकल्स में है वो दिखवाना पड़ेगा। CNG, LPG फ्यूल एंड रनिंग व्हीकल एंड आर सब्जेक्ट टू greater hazard in the event of accident. Such vehicles require an endorsement and registration certificate by RTA। उसमें लिखा जाता है कि यह गैस का व्हीकल है, उसका व्हीकल है, मोहर लगी, पहले गैस लगवाते हैं तो भी लिखा जाता है। लाइबिलिटी फॉर द पर्सनस बाद में लगवाते हैं तो भी लिखा जाता है, और गैस की ही गाड़ी आती है तो भी लिखा रहता है। लाइबिलिटी फॉर पर्सनस एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल। द MB Act provides for liability to employees connection with the operation of the vehicle. Driver, conductor, employees engaged in loading, unloading operation in goods vehicle. Liability for these employees arises under the Workmen Compensation Act. This liability is covered at the additional premium दे करके सब कवर करा सकते हैं। जितने कवर अवेलेबल हैं आप पूछ करके सब कुछ ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट कवर टू अननेम्ड पैसेंजर। अननेम्ड पैसेंजर के नाम में पर्सनल एक्सीडेंट का कवर लिया जा सकता है। कैसे, द पॉलिसी कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर PA बेनिफिट्स टू पैसेंजर्स इन द व्हीकल। द बेनिफिट्स आर सिमिलर टू दैट प्रोवाइड्स फॉर द owner driver. However, the sum insured can be selected by the insured and ranges between 10,000 to 20,000। ये बढ़ गया था प्रीमियम ऑन द सम इंश्योर्ड सिलेक्टेड टू बी चार्ज ऑन बेसिस ऑफ द अथराइज पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। जो भी है बस में कराना चाहते हो कराएं। लाइबिलिटी ऑफ नॉन फेयर पेइंग पैसेंजर्स। जो नॉन फेयर पेइंग पैसेंजर के लिए एम्प्लॉइज other than those connected with the operations of the vehicles are not entitled to compensation under the MB Act. Their liability would arise under the Workmen's Compensation Act, or if not workmen under common law. Non-fair paying passengers can be covered only when the permit of the vehicle allows such carrying on the MB Act. Permit the same. For example, under section 147 of the Act, it is necessary to compulsorily cover owner of the goods going कैरीड इन द गुड्स कैरिंग व्हीकल। गुड्स को बोइंग गुड्स कैरिंग के व्हीकल में और पैसेंजर वाले में भी, जो अगर एम्प्लाई को लेकर के जा रहे हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनकी सीमा 45 है, तो 45 में 46वां नहीं जा सकता है। ये थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग इसे पसंद करे होंगे। पसंद किए हैं तो आगे बढ़ाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।